स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके कंसर्न के पर्सपेक्टिव से है। सदर्न इंडिया के स्टेट्स का कंसर्न यही है कि 2026 का जो लेटर फेज है उसके रिगार्डिंग में डिलिमिटेशन कमीशन का जो एक्सरसाइज कंडक्ट होगा तो उसके अंदर उनका जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर वो रिड्यूस है, वो ना हो। स्टूडेंट्स, ये डिलिमिटेशन कमीशन का जो एक्सरसाइज है उसी के रिगार्डिंग में उनके द्वारा काफ़ी बार जो मीटिंग्स हैं उनको कंडक्ट किया गया है। सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा अब इनका एक मीटिंग कंडक्ट होगा जिसको कि जॉइंट एक्शन कमेटी का जो नाम है वो दिया गया है। जॉइंट एक्शन कमेटी के मीटिंग के अंदर में जो अदर चीफ मिनिस्टर्स हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जिनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर कम है उनको भी इन्वाइट है वो किया गया है इस मीटिंग के अंदर। एग्जाम के पर्पज़ से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कि प्रेजेंट समय में हमारा जो पार्लियामेंट के अंदर नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको फिक्स किया गया 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 2026 का जो ईयर है उसको डिसाइड किया गया है। स्टूडेंट्स, वैसे आप देखिए कि हमारा जो लीगल प्रोसेस है उसके अंदर तो मेंशन किया गया है कि एवरी सेंसस के बाद में डिलिमिटेशन कमीशन का जो एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया जाए। बट अभी तक हमारे यहाँ पे 4 टाइम्स जो डिलिमिटेशन कमीशन का एक्सरसाइज है वो कंडक्ट हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है आर्टिकल 82 के अंडर में, आर्टिकल 82 है। और इनका जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग हुआ करता है गवर्नमेंट के ऊपर में। इनका जो रिकमेंडेशन है वो आपको बाइंडिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करना है या उनको किस तरीके से रीएडजस्टमेंट है उसको कैरी आउट करना है, वो सभी एक्सरसाइज है वो डन किया जाता है इसी डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। तो ये बेसिकली आप देखिए कि सदर्न स्टेट्स का कंसर्न है रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ऑलरेडी इस टॉपिक को हम काफ़ी बार डिस्कस है वो कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से हैं। यूक्रेन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा पीस इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में रिक्वेस्ट है वो किया गया था। यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनको भी आप देखिए कि इनके द्वारा लेटर है वो लिखा गया। बट अभी रिसेंटली रसिया के द्वारा उनके जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे ड्रोन का स्ट्राइक है, मिसाइल का जो स्ट्राइक है उसको कैरी आउट है वो किया गया। स्टूडेंट्स, यूक्रेन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा एक जो कंडीशन है वो बताया गया था। इनिशियल फेज के अंदर अगर आपको पीस को इस्टेब्लिश करना है तो बेसिकली एयर का जो एरिया है जहाँ से उनके ऊपर अटैक हुआ करते हैं ड्रोन्स के थ्रू में, और आप देखिए कि यहाँ पे सी का जो एरिया है जो ब्लैक सी के थ्रू उनके ऊपर जो अटैक्स हैं, सी ओ पजो के थ्रू जो अटैक्स हैं उनको इनिशियली फेज के अंदर रिड्यूस किया जाए। उसके बाद में टेरिटोरियल जो भी डिस्प्यूट है रसिया के द्वारा जो क्लेम किया गया है या यूक्रेन के द्वारा कुछ पार्ट जो रसिया का वहाँ पे कंट्रोल के अंदर में है, कुर्स्क का जो रीजन है उसके अंदर, तो आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो लेटर फेज के अंदर किया जाएगा। तो ये बेसिकली उनके द्वारा मेंशन था। उसके बाद में जो नंबर ऑफ स्ट्राइक्स है उनको इंक्रीज किया गया है। तो ये आप बेसिकली आप देखिए कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है। एग्जाम के पर्पज से मैक्सिमम आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो आप देखिए कि यूक्रेन का कुछ लोकेशंस जो न्यूज़ के अंदर में है वो आपको पता होना चाहिए। यूक्रेन के साथ में कौन कौन से जो कंट्रीज हैं वो अपना एरिया शेयर करते हैं, ऑलरेडी हम उसको काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वाटर बॉडीज़ के बारे में। एक तो आप देखिए कि इसके सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के सदर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के अंदर में कौन सा वाटर बॉडी है। एक तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्लैक सी है वो सिचुएटेड है, और स्टूडेंट्स इसका साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि सी ऑफ अजोव है। ये बेसिकली क्रीमियन पेनिनसुला है, यहाँ पे जो सी ऑफ अजोव है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पे रसिया का एरिया है। तो स्टूडेंट जो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को जो कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो स्टूडेंट्स वो है कर्च स्ट्रेट। ये नेम्स आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आपसे जो पूछे हैं वो जा सकते हैं। तो बेसिकली आप देखिए कि ब्लैक सी है, सी ऑफ अजोव है, कर्च स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि ब्लैक सी के साथ में कौन कौन से कंट्रीज हैं वो अपना एरिया शेयर करते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जो तमिलनाडु नाम का जो स्टेट है वहाँ पे भी आप देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है उसके रिगार्डिंग में कंटिन्यूस सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका आपको वन काइंड ऑफ टसल है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से CISF का जो राइजिंग डे है उस दौरान में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा
कल्चर का जो प्रिजर्वेशन है, कंजर्वेशन है, उसके रिगार्डिंग में बताया गया कि एमबीबीएस एंड इंजीनियरिंग का जो स्टडी है उसको भी तमिल लैंग्वेज के अंदर में कैरी आउट किया जाना चाहिए, वहाँ पे जो जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा। 2010 के समय आप देखिए कि तमिलनाडु के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा स्टार्ट भी किया गया था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, बीई है या बीटेक है, उसका जो स्टडी है वहाँ पे लोकल लैंग्वेज के अंदर में। एग्जाम के पर्पज़ से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ से आप देखिए कि बेसिक इन्फॉर्मेशन एक तो ये है कि इनके द्वारा जो सीआईएसएफ का राइजिंग डे है, जिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर में इनके द्वारा एड्रेस किया गया था तमिलनाडु के अंदर में, उसका जो नेम है वो एक चोला जो रूलर है उनके नेम के ऊपर में है। चोला रूलर है राज आदित्य, चोला रूलर है राज आदित्य। राज आदित्य जो चोला रूलर है, आप देखिए कि परंतका नाम के जो रूलर हुआ करते थे उनके ये सन हैं, और इनके द्वारा राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी है उनके साथ में बैटल है वो फोर्ट किया गया था, बैटल को लड़ा गया था। आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए वो क्या है बेसिकली, आप देखिए कि एक तो आप देखिए चोला जो रूलर्स है, चोला जो एम्पायर है उसका इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया, इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है। विजयालय इसके फाउंडर हुआ करते थे, विजयालय इसके फाउंडर हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि कौन से ऐसे रूलर्स हैं जिनके टाइम में चोला रूलर है वो चोला जो किंगडम है वो अपने पीक के ऊपर हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स वो जो पर्सन है वो है राजा राजा हैं, राजेंद्र चोल है, राजा राजा एंड राजेंद्र चोल है, जिनके समय में चोला जो रूलर्स अपने पीक के ऊपर अपना मैक्सिमा के ऊपर हुआ करते थे, उनको उस समय में आप देखिए कि गंगा को भी कनकर कर लिया गया, गंगा तक का एरिया उनके कंट्रोल के अंदर में बताया करते हैं, इसी वजह से उनको गंगईकोंडा चोलापुरम नाम से भी जाना करते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन चोला रूलर्स के बारे में था। राष्ट्रकूट के साथ में इन्होंने फोर्ट किया था, तो तोकालम नाम का जो बैटल है उसको यहाँ पे राजा आदित्य के द्वारा। अब राष्ट्रकूट कौन है, आप देखिए कि राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी है वो लेटर फेज के अंदर में किसी के फ्यूडेटरीज वो हुआ करते थे चालुक्याज के। चालुक्याज का जैसे ही डिक्लाइन होगा वो इमर्ज होते हैं एज ए पावरफुल रूलर्स के रूप से, सदर्न पार्ट के अंदर वो रूल किया करते थे। फाउंडर कौन है स्टूडेंट्स राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, दंती दुर्गा, दंती दुर्गा उसके फाउंडर हैं। इसके समय में ये डायनेस्टी अपने पीक के ऊपर हुआ करती थी, वो आप देखिए कि 2-3 रूलर्स हैं जिसके अंदर ध्रुव भी हैं, कृष्णा भी हैं, ऐसे 2-3 रूलर्स हैं, उनके समय में ये आपको पीक के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। उन्हीं के एक रूलर हैं जो कि आप देखिए कि जो लिटरेचर का सेक्टर है उससे भी रिलेटेड है राष्ट्रकूटा का, वो है उनका नेम है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के समय में कविराज मार्ग है उसको लिखा गया था, कविराज मार्ग है उसको लिखा गया है। और एलोरा के अंदर में जो केव नंबर 16 है, जो कैलाशनाथ टेम्पल जहाँ पे सिचुएटेड है, वो भी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, इनका जो कैपिटल एरिया है वो कहाँ पे हुआ करता था, मान्यखेट के अंदर इनका कैपिटल था राष्ट्रकूट्स का। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन, हमने चोलाज एंड राष्ट्रकूट के बारे में रीड किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो उनका कंसर्न है लोकल लैंग्वेज के अंदर वहाँ पे पढ़ाई है इंजीनियरिंग एंड मेडिकल का, उसके बारे में मेंशन है वो किया गया है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट है वो दिया गया है कि किस तरीके से जब ब्रिक्स का मीटिंग कंडक्ट हुआ था रसिया के कजान के अंदर में, कजान आप नाम याद जरूर से रखना, हो सकता है आपसे लोकेशन बेस्ड मेजदा कॉलम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो कजान के अंदर में जब मीटिंग कंडक्ट हुआ था, इंडियन पॉलिटिकल अथॉरिटी हैं, इंडियन पॉलिटिकल पर्सन है और चाइना के जो पॉलिटिकल हेड हैं उनके, तो बेसिकली आप देखिए कि उसकी वजह से हमारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर में जो डिफरेंसेस थे उनको रिजोल्व है वो किया गया। वहाँ पे आप देखिए कि जो फोर्सेज है उनका विड्रोवल है वो हुआ है, जो कम्प्लीटली एक स्टैंड ऑफ का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर। आपको मैक्सिमम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो लोकेशन है उनको एक बार प्रैक्टिस जरूर से करना कि दौलत बेग ओल्डी है, देपसांग प्लेन्स है वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं, नॉर्थ टू साउथ उनका एक बार प्रैक्टिस जरूर से कर लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए। जो प्योंगयांग सो लेक है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या वो कम्प्लीटली सदर्न पार्ट के अंदर में है या कम्प्लीटली नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है, क्योंकि आप देखिए इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको वो क्रिएट करता है वो जो वाटर बॉडी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वुमेंस डे है, 8 मार्च का जो डे है वुमेंस डे है। कल भी हमने 2 एडिटोरियल हैं वो रीड किए थे वुमेंस के ही पर्सपेक्टिव से। कल के जो एडिटोरियल हैं उसके अंदर में स्टूडेंट्स एक तो साइंस के रिगार्डिंग में था कि साइंस के अंदर में वुमेंस का जो कंट्रीब्यूशन है उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, जिसमें आप देखिए कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स स्टीम का जो कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो गति है उसको भी चलाया गया है। गति आप देखिए कि उसका जो बेसिक टारगेट है वो यही है
कि जो जेंडर का एडवांसमेंट करना है, इंडिया को जो ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के अंदर में जेंडर का जो एडवांसमेंट है, तो गति का जो कॉन्सेप्ट है वो भी चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन सभी के बारे में हमने रीड किया। कल फिर हमने रीड किया था स्टूडेंट्स 1995 के समय में फोर्थ वुमेन कॉन्फ्रेंस है, उसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया था, बीजिंग के अंदर में। और बीजिंग की उस कॉन्फ्रेंस के बाद में जिसके जो 12 पैरामीटर्स थे, बीजिंग का जो कॉन्फ्रेंस है जिसके कि 12 पैरामीटर्स थे, उसके अंदर इंडिया का किस तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें आप देखिए कि एक बार उसको हम रिवाइज कर रहे हैं कल जो हमने रीड किया है। तो फर्स्ट आप देखिए कि हेल्थ के अंदर बताया गया, हेल्थ के अंदर हमने क्या यहाँ पे इम्प्रूव किया है। हमारा जो एमएमआर है वो हमने रिड्यूस किया है, 97 है। आप देखिए कि 100 से कम हम उसको रिड्यूस किए हैं। 1 लाख जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके बेसिस के ऊपर में। और इसके रिगार्डिंग में हमारा हेल्थ के अंदर में जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान है। फिर आप देखिए कि जो वुमेन्स का जो गर्ल चाइल्ड का जो सेक्स रेशियो है, उनका एजुकेशन के रिगार्डिंग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अलावा जो स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट हमने किया अच्छे से, जिसमें आप देखिए कि PCPNDT जो एक्ट है उसको हमने उसके जो प्रॉपर उसका इम्प्लीमेंटेशन है ग्रास रूट लेवल के ऊपर में। आशा सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट उनका कोलैबोरेशन है, जिससे कि इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरीज है उनको इम्प्रूव किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अलावा आप देखिए स्टीम सेक्टर के अंदर में गति का जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया। वर्क प्लेस है जो हमारे सेफ एंड सिक्योर रहें। पीरियोडिक लेबर फोर्स जो बेसिकली सर्वे है वो बताता है कि हमारा यहाँ पे वुमेन्स का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ है। वर्क प्लेस सेफ एंड सिक्योर रहें, किसी तरीके का हरेसमेंट है या वर्किंग कंडीशंस वो इस तरीके से ना हो कि उनके द्वारा वुमेन्स के द्वारा वर्किंग के लिए अप्रोच ही ना किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि विशाखा गाइडलाइंस के बाद में सुप्रीम कोर्ट का विशाखा गाइडलाइन है, उसके बाद में हमारे यहाँ पे सेक्सुअल हरेसमेंट को रोकने के पर्सपेक्टिव से गाइडलाइंस हैं। इंस्टीट्यूशंस को इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट करना होता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, उसको भी आप देखिए कि उसके उसके भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं। तो उन सब के बारे में हमने रीड किया है जिनके अंदर इंडिया का इम्प्रूवमेंट रहा है। अब यहाँ पे भी जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हुए हैं। एक तो पब्लिक स्पेस के रिगार्डिंग में है कि जो फियर है, जो प्रेजेंट समय में एक फियर का सिचुएशन है पब्लिक सेफ्टी के रिगार्डिंग में, तो उसको फ्रीडम के अंदर कन्वर्ट है वो किया जाए। स्टूडेंट्स कुछ डाटाज यहाँ पे बताए गए हैं। इंडिया को एक अनसेफ कंट्री माना जाता है वुमेन्स के क्राइम की वजह से। अभी रिसेंटली आप देखिए कि वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स है वो पब्लिश हुआ, जिसके अंदर इंडिया का जो रैंक है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स है जो पब्लिश हुआ, तो उसके अंदर में इंडिया का जो रैंक है वो 128 है आउट ऑफ द 177 जो कंट्रीज हैं वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर में। स्टूडेंट्स पेट्रियार्कल माइंडसेट है सोसाइटी के अंदर में, जो मेल है उनका डोमिनेशन है, चाहे डिसीजन मेकिंग के अंदर में हो, चाहे आप देखिए कि इवन पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे कि लोकल लेवल के ऊपर जो सरपंच बना करते हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बार जो उनका मेल डोमिनेटेड जो फैमिली है उसी के द्वारा उनका रिप्रेजेंटेशन है वो किया जाएगा। सरपंच पति कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे पेट्रियार्कल माइंडसेट के अलावा टू मच जो बैरियर्स हैं वो अवेलेबल हैं जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बैरियर्स किस तरीके से स्टूडेंट, सेफ्टी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। सेफ्टी के अलावा और भी काफ़ी सारे बैरियर हैं वो हुआ करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो ना होना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना होना, वर्क डोमेस्टिक जो हेल्प उनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है उसका किसी भी तरीके से मॉनेटरी के रूप से कन्वर्ट ना होना। तो ये जो फियर का जो सिचुएशन है उसको फ्रीडम के रूप से कन्वर्ट करने का ज़रूरत है, माइंडसेट को चेंज किया जाए, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वुमेन्स का इंडिया के अंदर में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन है, कैसे उसको इंक्रीज करने का ज़रूरत है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि स्टीम का जो सेक्टर है गवर्नमेंट के द्वारा स्टीम है, गति है, इनको लाया गया है, जिससे कि हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर में मैथमेटिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट है वो हो सके। इनिशियल फेज के अंदर क्या ये पॉसिबल था? पॉसिबल नहीं था। काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस, ग्रेट साइंटिस्ट जो वुमेन साइंटिस्ट रही हैं उनको भी आप देखिए कि कॉलोनियल एरा के समय में फेस करना हुआ था कि उनके द्वारा जो रिसर्च कैरी आउट किया जाएगा उसका उनको किसी भी तरीके से रिकॉग्निशन है वो नहीं मिलेगा। तो ये हमें कॉलोनियल एरा, फिर उसके लेटर फेज के अंदर हमारा जो सोसाइटल स्ट्रक्चर, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है उसकी वजह से भी फिर आपको लेटर फेज के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। इवन स्टिल भी आप देखिए कि हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स का जो सेक्टर है उसके अंदर में वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो ही काफ़ी कम है।
स्पेशली अगर हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का जो कॉलेजेज हैं, जो उसके यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि जो वुमेन फैकल्टीज़ हैं, वुमेन फैकल्टीज़ का जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है वो अराउंड 17% है। टोटल जो फैकल्टीज है उसमें 17% वुमेन्स हैं। बायोलॉजी के अंदर में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, उस पार्ट के अंदर में 23% वुमेन्स हैं। बट आप देखिए कि प्रॉपर जो इंजीनियरिंग का जो कोर ब्रांच है उसके अंदर तो ओनली 8% है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली आपका जो साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करता है, आपका जो क्वेश्चनिंग पावर है उसको ये डेवलप करता है, तो इस वजह से मोर पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे करने का ज़रूरत है। गवर्नमेंट का गति है और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं वो गवर्नमेंट के हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर इनका जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो सके। वो तो आप देखिए कि आपको 10th लेवल या उससे पहले से ही गवर्नमेंट के द्वारा साइंस के अंदर में जो गर्ल्स का अगर एजुकेशन को परस्यू करते हैं तो उनको सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हिमालयाज ट्रेजेडी के बारे में है। नेचुरल डिजास्टर है वो क्रिएट हुआ था, एवलांच का अटैक हुआ था अभी रिसेंटली माना विलेज के अंदर में, क्योंकि फर्स्ट विलेज है, पहले उसको लास्ट विलेज ऑफ इंडिया बोला करते थे, अभी गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोरिटीज को जो चेंज किया गया। तो एवलांच को जो डिटेक्ट करना है वो इम्पॉसिबल है। आप देखिए उसको डिटेक्ट करने के जो चांसेज हैं वो काफ़ी कम हैं। बट किस तरीके से वहाँ पे हमारे जो हिमालयन एरियाज हैं जहाँ पे इस तरीके के हार्श जो वेदर कंडीशंस हुआ करती हैं, उस समय जब भी कोई वहाँ पे ट्रेजिडी हो तो ऑपरेशंस को कैरी आउट किया जाए। प्रेडिक्टेबिलिटी काफ़ी कम है, बट आप देखिए कि कैसे उस डिजास्टर को कंट्रोल है वो किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। गवर्नमेंट के पास में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है वो होना चाहिए। अंटार्कटिका के वहाँ पे किस तरीके से जो रिसर्च स्टेशन हैं वो वर्क किया करते हैं, क्योंकि वहाँ तो कम्प्लीटली आप देखिए कि स्नो का प्रेजेंस है। तो अंटार्कटिका के वहाँ पे जिस जिस तरीके से रिसर्च स्टेशंस वर्क किया करते हैं उस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने का ज़रूरत है हमारे हिमालयन जो स्टेट्स हैं जहाँ पे इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं। वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेसिकली मेंशन किया गया है कि इंडिया आप देखिए कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो मसाले हैं उसका, बट हमारा जो ग्लोबल जो आप देखिए कि जो शेयर है, जो ग्लोबल शेयर है स्पाइस के ट्रेड के अंदर में वो काफ़ी कम है। तो उसको इंक्रीज कैसे किया जाए, क्यों वो रिड्यूस हुआ है, तो उन सभी के बारे में वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंशन किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये पता होना चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यूएन के अंडर में नहीं है। और बेसिकली आप देखिए कि केरल के अंदर ये सिचुएटेड है, वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन है जो केरल के अंदर सिचुएटेड है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमने स्पाइस के बारे में रीड किया। स्पाइसेस का जो सेक्टर है उसके अंदर में आप देखिए कि चाइना का जो डोमिनेशन है, वियतनाम भी इसके अंदर एक की प्लेयर है, वो इमर्ज हुआ है पिछले कुछ समय से। इंडिया के अंदर में काफ़ी लार्जेस्ट प्रोडक्शन है, तो इंडिया को भी अपना इम्प्रूवमेंट है वो करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के पर्सपेक्टिव से है, इस न्यूज़ को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा आप देखिए कि कहा गया है कि जो भी यहाँ पे डुप्लीकेट वोटर आईडीज हैं आने वाले 3 मंथ के अंदर में उनको वेरीफाई किया जाएगा। कोई यहाँ पे डुप्लीकेशन नंबर है किसी पर्सन का, मोर स्टेट्स के अंदर जो एनरोलमेंट है उसको उनके द्वारा रोका है वो जाएगा। स्टूडेंट्स आप देखिए कि राइट टू वोट क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जब बजट का सेकंड सेशन कंडक्ट होगा तो अपोजिशन के द्वारा भी डिलिमिटेशन है वोटर आईडी का जो इशू है उसको पार्लियामेंट के अंदर रेज किया जाएगा, तो इसको यहाँ पे मेंशन किया गया। पिगासस एक सॉफ्टवेयर है जिसको किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, एनएसओ नाम का एक कंपनी है इजराइल के अंदर में। अब आप देखिए कि एनएसओ के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। इसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स था इंडिया के अंदर में कि इस पिगासस सॉफ्टवेयर को यूज किया गया है, कुछ जो पॉलिटिकल पर्सन है अपोजिशन के उनके द्वारा रेज किया गया। बेसिकली वो कम्प्लीटली जो पिगासस सॉफ्टवेयर का यूज है उसको कोर्ट के द्वारा यहाँ पे सुना जाएगा, उस केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हियरिंग का जो लिस्ट है उसको किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि ये हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है जो केएस पुट्टास्वामी केस है वो प्रोवाइड करता है, उसके रिगार्डिंग में ये जो उसको ये रेज करता है कि उसका वायलेशन होता है इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्रिजनर्स के बारे में मेंशन किया गया है कि जो डिसेबल पर्सन है जो प्रिजन के अंदर में है उनका जो सिचुएशन है उसको अटेंशन देने का ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेंशन किया गया। स्टूडेंट्स आप देखिए कि प्रिजन जो सब्जेक्ट है वो किसके अंडर में है, प्रिजन सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के अंदर में है। हर एक स्टेट के अंदर में इसका जो वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक मैनुअल जरूर डेवलप किया गया है कि प्रिजन्स का जो डेवलपमेंट है वो एक यूनिफॉर्म वे के अंदर में कैरी आउट किया जा सके। नेक्स्ट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा ऑब्जर्व किया गया केस के अंदर में कि वुमेन्स के एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग में
जो उनको लॉज अवेलेबल हैं उनका स्ट्रिक्टली वे के अंदर इम्प्लीमेंटेशन अगर कर दिया जाए तो वुमेन्स का एम्पावरमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये उनके बारे में मेंशन था। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे साउथ कोरिया के रिगार्डिंग में है। साउथ कोरिया के कोर्ट के द्वारा जो इम्पीच वहाँ के प्रेसिडेंट है उनकी रिगार्डिंग में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि उनको रिलीज है वो किया जाए। साउथ कोरिया का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, कोरियन पेनिनसुला के सदर्न पार्ट के अंदर में है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में नॉर्दर्न कोरिया है। इसका आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको येलो सी है, सदर्न पार्ट के अंदर में आपको जो ईस्ट चाइना सी है उसका प्रेजेंस है, और स्टूडेंट्स ईस्टर्न पार्ट के अंदर में सी ऑफ जापान है। सी ऑफ जापान है वो सिचुएटेड है, यहाँ पे जापान के आइलैंड्स हैं। आप देखिए कि यहाँ पे इनका जेजू नाम का एक आइलैंड है जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है किसका, साउथ कोरिया का। तो ये बेसिकली साउथ कोरिया के बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि सीरिया के अंदर में जो वहाँ के फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर हैं उनका जो बेसिकली जिस वो सेक्शन से बिलोंग किया करते थे, अलावी नाम से जो सेक्शन है, अलावी नाम से वो सेक्शन है। तो आप देखिए कि लताकिया नाम का जो प्रोविंस है वहाँ पे उनका डोमिनेशन है, अलावी नाम का जो सेक्शन है उसका। तो उनके कुछ लोगों को यहाँ पे एलिमिनेट है वो किया गया है। एक बार स्टूडेंट्स हम जो सीरिया का जो लोकेशन है उसको प्रैक्टिस करेंगे। आप देखिए कि सीरिया का लोकेशन को अगर हम प्रैक्टिस करें तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स इस तरीके से जो सीरिया है वो सिचुएटेड है, इस तरीके से जो सीरिया है वो सिचुएटेड है। यहाँ पे जो इजराइल है वो अपना एरिया शेयर करता है, गोलन हाइट्स का एरिया है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए कि लेबनान सिचुएटेड है, यहाँ पे लेबनान है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जॉर्डन नाम का जो कंट्री है वो अपना एरिया शेयर करता है, और जॉर्डन के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ से आप देखिए कि इराक है, यहाँ पे इराक है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में तरकई है। तो ये बेसिकली आप देखिए कि सीरिया है, सीरिया मेडिटेरियन सी के साथ भी अपना एरिया शेयर करता है, और यहाँ पे जो एरिया है वो है इनका लताकिया प्रोविंस, जहाँ पे ये जो कुछ लोगों को जो एग्जीक्यूट किया गया उसके बारे में मेंशन है। आप देखिए कि यहाँ पे जो मेडिटेरियन के साथ में एरिया शेयर करता है, रसिया का जो बेस है वो भी सिचुएटेड था इस एरिया के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट द सीरिया। ये जो रीजन है, ये जो टर्की का भी रीजन है, इराक का भी रीजन है, यहाँ पे आपको जो कुर्द पीपल्स हम वो देखने के लिए मिलेंगे। कुर्द पीपल जिनका डिमांड है कि उनको सेपरेट जो नेशन है वो प्रोवाइड किया जाए, कुर्दिस्तान उनको बनाया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि श्रीलंका एंड जापान के बारे में है। डेप्थ का फाइनेंशियल जो कंडीशंस है श्रीलंका का उसको रीस्ट्रक्चर करने के पर्सपेक्टिव से श्रीलंका के द्वारा डील है, श्रीलंका और जापान का जो डील है वो साइन हुआ है। फिलीपाइंस का यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कनाडा के साथ में जो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से है। फिलीपाइंस आप देखिए कि साउथ चाइना सी के अंदर में कंटिन्यूस कंसर्न को रेज करता है। बांग्लादेश के अंदर में इंक्लूसिव वे के अंदर इलेक्शंस है वो कंडक्ट होने चाहिए, उसका यहाँ पे स्टेटमेंट है। और स्टूडेंट्स ईरान के साथ में यूएस के जो टॉप लीडर हैं वो डिस्कशन है उसको कैरी आउट करना चाहते हैं न्यूक्लियर डायलॉग के रिगार्डिंग में। अर्लियर फेज के अंदर में आप देखिए कि न्यूक्लियर डायलॉग है उसको नहीं साइन किया गया था यूएस के जब जो प्रेसिडेंट है, जब इनका अर्लियर टर्म का जो समय था उस दौरान में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।